सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेरे चैनल यूनियन पाठशाला पे। काफ़ी दिनों से मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, बट अब वीडियो रेगुलर रहेगा इस चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर। क्लास 8 केमिस्ट्री का है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है, आज मैं सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इंट्रो करूंगा इस चैप्टर में मेटल में क्या पढ़ना है और नॉन मेटल में क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे मेटल के बारे में, मेटल एक्चुअली में है क्या, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है। मेटलॉइड आपको क्लास 8 में नहीं पढ़नी है, मगर तो भी छोटा सा डेफिनेशन में इसमें कवर किया हूँ। ठीक है, मेटल में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ वाटर। जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उससे पहले हम लोग केमिस्ट्री में जो पहला पार्ट को देखते हैं उसमें देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी को, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, फिर रिएक्शन विथ वाटर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब है नॉन मेटल की बात करें तो इसमें भी हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्या ये दोनों में अंतर है। रिएक्शन विथ एसिड देखेंगे, बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे। मेटल का हम लोग कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, नॉन मेटल को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है, कैसे समझेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कैसे समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, आ जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट पे। जो मटेरियल है ना, क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में, एक का नाम रखा है मेटल और दूसरा का नाम रखा है नॉन मेटल। ठीक है, देयर आर 92 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट। 92 जो है इन्वायरमेंट से हम लोग को मिलता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, वातावरण से मिलता है। ठीक है, नेचर से मिलता है, किससे, नेचर से मिलता है। ठीक, अबाउट 70 आर मतलब 70 आर मेटल एंड रेस्ट ऑफ आर नॉन मेटल। मतलब 70 जो है एलिमेंट्स, जो 70 एलिमेंट्स है वो क्या है, वो आपका मेटल है और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल है। तो मेटल हम किसको बोलेंगे, मेटल किसको बोलेंगे और नॉन मेटल किसको बोलेंगे, आइए देखते हैं। मेटल इज़ ए एलिमेंट, मेटल किसको बोल रहे हैं, एलिमेंट को बोल रहे हैं, विच कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन। अगर कोई मेटल है, अगर उसके माथे पे पॉजिटिव आयन है तो मतलब फॉर्म कर सकता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, तो उसको हम मेटल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे अभी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। यानी कि जो लास्ट सेल होता है ना, जो लास्ट सेल होता है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो उसको हम वैलेंसी बोलेंगे। मेटल जनरली हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। एग्जाम्पल है सोडियम, एग्जाम्पल क्या है, सोडियम है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ सोडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, एक 2n² है, आगे चल के क्लास 9 में पढ़ोगे, इसको मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं हम लोग, मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैलेंस सेल में जैसे 2, 8 और 1, तो टोटल मिला के कितना हो गया, अभी इतना जाना, 2, 8, 1 कितना हो गया, टोटल मिला के 11 हो गया। कितना हुआ, 11 हो गया। इसको मैं दूसरे पेज में ले लेता हूँ, वेट, ठीक है वेट, हाँ।
तो यही देख लेता हूँ। सोडियम मैंने लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, 11, 281 लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो लास्ट का सेल है, लास्ट में ये छोड़ देता है। ये जैसे छोड़ेगा तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा, Na+ आएगा, मतलब 1 जो है वो निकलेगा, उसके माथे पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब जो प्लस आया है यानी कि ये आयन फॉर्म कर रहा, आयन फॉर्म, पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा। तो इसी को तो बोल रहे हैं मेटल, इसी को तो बोल रहे हैं क्या, मेटल, ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं, मेटल। अब एक इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। इसको किसके जैसा बनना है, नोबल गैस के जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है, नोबल गैस, या फिर उसको आप इनर्ट गैस बोल सकते हो, इनर्ट गैस जैसा बनना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल जो एलिमेंट है वो फॉर्म करता है नेगेटिव आयन। क्या फॉर्म करता है, नेगेटिव आयन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेके। ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2-, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे इसके ऊपर माइनस आया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ये थोड़ा अतरंगी होता है इसलिए एटॉमिक नंबर इसको 1 रखते हैं। आगे जब हायर क्लासेस जाओगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। द बैलेंस ऑफ नॉन मेटल आर 4, 5, 6, 7। अब कार्बन का देख लो, 2 और 4, लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ऑक्सीजन का देख लो, 2 और 6, 6 आ रहा है, ठीक है। यानी जो लास्ट में 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटल बोल रहे हैं। फिर अगली बात करेंगे, थोड़ा इसका डिटेल स्टडी आप हायर स्टडी में करोगे। बस अब इतना ही जानना है कि जो नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मेटलॉइड, बीच का, ना ही वो मेटल है ना ही नॉन मेटल है, हुज प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल, बीच का पार्ट, उसको मेटलॉइड बोलते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलिनियम। तो ये छोटा सा डिफाइन था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। अब फर्दर क्लासेस करेंगे हम लोग, धीरे धीरे पूरा इस चैप्टर को समझेंगे धैर्यपूर्वक। बहुत जल्दी नहीं है, सेशन स्टार्ट है, आराम से हम लोग 8 का सारा जो चैप्टर है कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में। ये था लेक्चर 1।